दोस्तों फाइनली हम शाहजहाँपुर और हरदोई के लिए पहुंच गए हैं और पास्टर की बाइक से, क्योंकि मेरी गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच सकती। रोड बड़े पतले हैं, गांव का माहौल है और हम यहां पहुंच गए हैं। दोस्तों फाइनली आज हमने अपने ब्रांच को विजिट किया पाम संडे के समय में, और हमने वहां के प्रोसिक्यूटेड पादरियों से मुलाकात की जिनके पिछले दिनों में चर्च विरोध हुआ लॉकडाउन के समय, और लॉकडाउन के बाद भी इन्होंने काफ़ी समस्याओं का सामना किया। और जिन पादरियों की मदद मेरे द्वारा की गई, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट इस समय कईयों को जो है रात में हमने थाने से छुड़ाया और कईयों को जो है हमने आर्थिक सहायता के द्वारा भी मदद किया। इस वीडियो में जो है हमारे सभी पासवान अपनी जुबानी अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जगह पर जहां हम मिनिस्ट्री में नए सेवकों को खड़ा कर रहे हैं वहां सताव से भरी हुई जगह है, और इस समय सेवकाई करना बड़ा टफ होता है। यूट्यूब पर जो वीडियो बनाकर स्टूडियो में काम करते हैं उनसे अमित विल्सन कहता है फील्ड पर उतर करके देखो, फील्ड पे उतर के काम करके देखो, खासकर यूपी के विलेजेस के अंदर मिनिस्ट्री करके देखो, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में और तमाम अन्य शहरों में मिनिस्ट्री करना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि वहाँ सताव नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन यूपी के अंदर जगह जगह और गली गली में सताव है, जगह जगह गली गली में ब्रांचें हैं आरएसएस की, बजरंग दल की, और विरोधी नज़र ताके हुए सिर्फ क्रिश्चियन पास्टरों को टारगेट कर रहे हैं। वहीं पर हमारे लोग भी गुमराह हैं जो सच्चाई नहीं जान रहे, इसलिए वीडियो पूरा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। इस समय पीओसी डायसिस मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश देहात कलेशिया विजिटिंग पर निकली है। हमारे साथ कोऑर्डिनेटर मनोज और मैं उनके साथ अपनी जो भी इस समय अधिकार प्राप्त किए हुए और हमारे साथ जुड़कर सेवकाई कर रहे हैं। तो आपको आज बता देना चाहता हूं कि पीओसी डायसिस इस समय इस गांव में पास्टर कैलाश की कलीसिया को विजिट करने के लिए आए हुए हैं, और इस भाई की कलीसिया को हमने विजिट किया। गांव की जो मिनिस्ट्री है बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही सताव से भरी हुई है। खासकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दो राज्यों की जो मिनिस्ट्री है बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय किस तरह से हमने इन्हें जो है कोर्स करवाया और कैसे इनकी सहायता और मदद की। पास्टर कैलाश अपनी ज़बानी बताएंगे। तो कैसे आपकी मुलाकात हम सेवकाई करते हुए और फिर भी मनोज भाई से हमारी मुलाकात हुई, और यहाँ से यह है कि इन्होंने बताया कि सताव का समय है, और जो सर बिशप साहब हैं और उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और मुलाकात से फिर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी सताव के द्वारा। वो आपके साथ हैं। हमारे कलीसिया में 30 से 40 लोग एकत्र हैं, और प्रभु की महिमा के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। और इस समय प्रभु के दास भाई विल्सन जी मेरे साथ में हैं, और हम इनकी बातों के साथ, इनके वचन के द्वारा और प्रभु की महिमा के लिए हम उत्साहित हैं, और प्रभु का वचन और अनुग्रह वो सब कुछ हम सभी के साथ है। इस गांव में सताव, आपकी सेवकाई में सताव वगैरह है, तो आप बता सकते हैं हमारे जो भी सीनियर लोग वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड लोग इस समय हमें देख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप खुद जानें कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सताव हो रहा है, और ये पासवान बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, बिना किसी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जॉब करके काम करते हैं। जॉब करके कैसे काम करते हैं? जी, हम कृषिकार भी करते हैं, अपनी खेती मजदूरी। कृषिकार मतलब खेती किसानी करके, और खेती किसानी के कारों से फिर हम प्रभु की सेवकाई करते हैं। उस सेवकाई से कई बार लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग सताव के ऊपर तैयार होते हैं, फिर भी मैं परमेश्वर में उत्साहित हूँ, मैं प्रभु का कार्य करता हूँ। अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैंने पास्टर बेंसन साहब से हेल्प के लिए मैं यहाँ पे तैयार हूँ। अब जो है कि मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं मेरी हेल्प अच्छी वाली रीति से हो, हम अच्छा सेवकाई कर सकें।
सो हमारे साथ पास्टर लाला राम भी हैं, जो इनके साथ सहयोगी के तौर पर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। इस समय लाला राम जी से जानेंगे कि वो पहले हमसे नहीं मिले थे, लेकिन जब हमारी मिनिस्ट्री में मिले और हमारे घर पर इन्हें जो है नियुक्ति दिया गया और इनकी सेवकाई और फील्ड को हमने देखा और इस समय ही हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया पास्टर लाला राम? हमको हमने बपतिस्मा लिया था 2011 में, और 2011 में बपतिस्मा लिया था। हम 2007 से हैं इसमें और चलते हैं, और कलीसिया भी लगाते हैं। 4-5 कलीसिया मेरे पास हैं, 150-200 आदमी हैं, विश्वासी हैं। और क्या हमें बहुत सताव हुआ। एक जगह हम सताव में हमें लोगों ने घेर लिया आके, गांव वालों ने। तो हमने कहा ये तो बहुत मुश्किल आ गई, हम किसी को क्या करें। फिर हम मनोज से भाई से बातचीत की, तो मनोज भाई कहा तो इसके लिए हम समाधान के लिए हम पास्टर से मिलाएंगे। तो भाई अमित सर से मिलाया और इन्होंने हमें सादा के लिए क्या नाम। तो जैसा आप देख रहे हैं इस समय कि इन्होंने बताया कि सताव को हम फेस कर चुके हैं। दोस्तों, बहुत ही अधिक उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो उन्नाव जिला हो, चाहे वो यूपी के किसी भी जगह की बात कर लीजिए, लेकिन खासकर जो देहात एरिए हैं वहाँ पर पासबानों को सेवकाई करने में बहुत समस्या आ रही है। खासकर मैं जॉनसन गैब्रियल सर से कहना चाहूँगा कि इस समय मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हूँ। जैसा आपने मुझे आदेश दिया कि आप जाइए, और आप जो काम कर रहे हैं अमित जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सर के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, सर ने मुझे हिम्मत दी। तो जॉनसन सर, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस समय ये दोनों पासबान जो हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग इस समय कर रहा हूं। और मैं खुद भी आया क्योंकि बहुत सारे जगह से जो है भिन्न भिन्न प्रकार की टिप्पणियां गांव के पासबानों को लेकर के अभी हुई थी, तो उसको लेकर के मैं खुद फील्ड पे आकर के अपने डायसेस के लिए इस समय जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, खासकर डायसेस के लिए। क्योंकि जो डायसेस है आप तो जानते ही हैं, और भी जो हमारे मित्र हैं, और भी जो हमारे फॉलोअर हैं, जो भी हमारे सहयोगी हैं, प्रेमी लोग हैं, दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, जो भी आउट ऑफ यूपी हैं, पंजाब में हैं, भारत के तमाम कोने में, सिंगापुर में हैं, नागालैंड में हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश की सेवकाई के लिए आपने मुझसे कुछ समय पहले रिपोर्ट मांगी थी, पूछा था, तो आज आपके सामने है। जरा मैं चाहूँगा कैमरामैन हमारे वीडियो घुमा के दिखा दें कि यहाँ की सेवकाई देखिए कितनी टफ है। खेती किसानी करते हैं, सामने आपके पुआर पड़ा हुआ है, गेहूं की कटाई हुई है इस तरह से, और ये भाई जो है इस गांव में रह करके इस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कितना साल हो गया आप लोग को यहाँ पे? कितना साल हो गया गांव में रहते हुए? गांव में तो मान लिया कि रह ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेवकाई में हो गया है 7 साल। तो जैसा बता रहे हैं कि 7 साल हो गया इनको सेवकाई में। तो दोस्तों, इस समय प्रार्थना की ज़रूरत है, भाई कैलाश को प्रार्थना की ज़रूरत है। आप सब प्रार्थना करें ताकि जो है पूरी तरह से काम हो सके, और जो कुछ इनको हेल्प जो है वो डायसेस से अनुरोध करूंगा कि भाई के सेवकाई के लिए भी कुछ मदद करें। और धन्यवाद देता हूं इस समय कि मैं ग्राउंड पर इनके मुंह से ये जानना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी टीम काम कर रही है, हम कैसा काम कर रहे हैं। आप खुद बताइए अपनी जबानी हमारे लोगों को। बहुत अच्छा जो है कि हम पीओसी डायसेस से अगर काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है कि हम सभी लोगों की बहुत अच्छी सहायता होती है, और जो भी अगर किसी सताव के समय पे लोग तैयार होते हैं, हमारा पूरा टीम और पीओसी डायसेस के साथ अगर बने रहते हैं तो इसी में हम सब लोग उत्साहित हैं और प्रभु की महिमा अच्छी तरीक़ा से कर पाते हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि अमित विल्सन किस तरह से काम कर रहा है। ये गवाह मैं नहीं, हजारों रिपोर्टें अभी डाली गई हैं, हजारों जो है वीडियोस डाले गए हैं, जिसके माध्यम से आप पूरी चीज़ों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। ऑफिस स्टाफ भी मेरा जान रहा है, मेरे कोऑर्डिनेटर जितने हैं सब जान रहे हैं, हमारे जो पादरी जो वेल एजुकेटेड है और
बहुत से ऐसे पासबान जो अभी यूएसए में हमारी डाइसेस के द्वारा गए हैं, विदेशों में भी वो जा करके प्रचार कर रहे हैं और वो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, वो भी हमारे जो रिपोर्टिंग है उसको जो हम एक अपने ग्रुप में डालते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से देखकर बड़े आनंदित होते हैं, अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कुछ और भाइयों का जिन्होंने अपना नाम काय वीडियो में नहीं लेना, वो भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे पासबान सताव में रहकर सेवा कर रहे हैं उनकी भरपूरी तरह से मैं और मेरी टीम मदद करे। तो दोस्तों और पीओसी डायसिस के लोगों, आपसे प्रार्थना है, निवेदन करता हूं, दोनों भाइयों के लिए दुआ करें। सो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।